नमस्ते मनीष भैया, ज्ञान प्रकाश जी एंड जितने ही मेरे बंधु हैं, इतने सारे यूथ एक साथ देखते हुए डर लगता है क्योंकि बिना कारण से कभी यूथ आता नहीं एक साथ कुछ तो वजह होगा, चाहे कोई स्वार्थ होगा और चाहे कुछ अपने बेनिफिट के लिए आ जाते हैं। ये आजकल फिर बारिश भी है, इसको लेकर के जो इतने दूर आना है, इकट्ठा होना है, उसके कुछ वजह होगा जिस कारण से आप आते हैं। हमारे बहुत सारे भैया हैं जो वहाँ पर अभी अध्ययन कर रहे हैं, बीएससी। हम जानते हैं जो बहुत प्रकार जो योग का बहुत डिमांड है, लेकिन मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मुझे अच्छा लगता है स्टोरी बताने के लिए। एक चीज है, कोई एक माइकल एंजेलो को पूछा, आप इतने अच्छे अच्छे मूर्तियां कैसे बनाते हैं, सीक्रेट क्या है? हाउ यू कैन मेक सच ए ब्यूटीफुल स्टैच्यू, इट इज लुक लाइक इट्स अ लाइफ, जैसे कि जीवंत है। कोई एक मूर्त बनाते हैं पत्थर में, लगता है जैसे कि जीवन है, जीवित है पूरा। कैसे बनाते हैं? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस टू प्रिपेयर सच ए ब्यूटीफुल स्टैच्यू? बता सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि कुछ बनाता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पत्थर के अंदर मूर्त है। मैंने क्या किया, जो अननेसेसरी पार्ट था उसको चिसल आउट कर दिया, निकाल दिया। हाथोड़ा के माध्यम में मुझे एक विजन हुआ, मैं एक दृष्टि हुआ, इसके अंदर, ये पत्थर के अंदर मुझे क्या बनाना है? गणेश का मूर्ति बनाना है, सरस्वती का मूर्ति बनाना है, कौन सा मूर्त मुझे बनाना है? पहले विजुअलाइज किया, अंतर्दृष्टि में मैंने देखा। इसके बाद एक टेक्निक को यूज करते हुए उसको हमर में चिसल आउट कर दिया, देन स्टैच्यू आ गया, मूर्त आ गया। So I have not prepared anything extraordinary outside something. It was already statue there. I just chiseled out the unnecessary things, so it came a just beautiful statue, live statue. वो जो जीवंत मूर्त मैंने तैयार किया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, जो अननेसेसरी पार्ट था जो पत्थर में, मैं इसको विजुअलाइज करके उसको निकाल दिया और वहां से जो मूर्त था वो प्रकाश हुआ। कोई चीज का प्रयास हर क्षेत्र में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहां भी हो रहा है, शांति कुंज में भी हो रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यही काम कर रहे हैं। जो हमारे व्यक्तित्व के अंदर जो कुछ चीज निकाल देने के बाद जो देवत्व का प्रकाश होता है, इसी का ही प्रयास है। तो उसी प्रयास में सब जुड़े हुए हैं। सिर्फ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो हमारा क्या है इसी प्रयास में, फिर हमको स्पेशल क्या है। योग एक 30-40 साल पहले हमारे जो गुरु जी हैं वहाँ, डॉक्टर HR नागेंद्र जी, वह नासा में साइंटिस्ट थे, और उनका बहन है डॉक्टर नागरत्न, वो MBBS FRCP, जो FRCP करने के लिए 2-3 साल लगता है, ये 8 महीने में FRCP कर दिए। कितना इंटेलिजेंट पता है। लंदन में रॉयल फ्री हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी, उन्होंने आकर के 30 साल पहले, जब योग के बारे में कुछ पता नहीं था लोगों को, और लोग बोलते हैं, बोलने के समय लगता है भाई सन्यासी घर छोड़ने के बाद ही करेगा, इस प्रकार की परिस्थिति था। उसी समय में शुरू किए। मुख्य उद्देश्य था ये एजुकेशन में, स्वास्थ्य क्षेत्र में किस प्रकार की योग को इंट्रोड्यूस किया जाए। और योग एक साइंटिस्ट साइंस है, योग एक विज्ञान है, इसके ऊपर उनको करना था। तो 30 साल पहले रिसर्च के माध्यम में और
अनुसंधान के माध्यम में योग को कैसे प्रकाश किया जाए। इसीलिए इसको एक एजुकेशन में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, हेल्थ केयर के ऊपर कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इसके ऊपर 30 साल पहले एक डिजाइन किया थे। तो इसको मैं बताऊंगा। जैसे कि हमारे बहुत सारे भाइयां हैं, यहाँ है रतन है, सुनील है, बहुत सारे संजय को बने हैं, बहुत सारे भैया है, उनको पता है, उनसे आप बात कर लीजिए। गुरु जी ने एक डिजाइन किया है जैसे कि इसको शिक्षा क्षेत्र में कैसे ला जाए। जैसे कि उन लोगों का जो बच्चे पढ़ेंगे, जो यूथ पढ़ेंगे, उनका भी जो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, इसके साथ साथ समाज का भी परिवर्तन होगा। समाज में उनका कोई IAS अफसर को बने, कोई मिनिस्टर को बने, आप करप्शन मत कीजिए, बड़ा मुश्किल होता है, करप्शन रुकना मुश्किल होता है, क्योंकि बचपन से ही उनका जो ब्रेन का जो पार्ट है, एक इंटेलेक्चुअल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, इसी दोनों के अंदर संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बचपन से हमको इंटेलेक्चुअल ब्रेन के ऊपर जोर दिया जाता है, जो कि हमको ऑफिसर बनने के बाद, कभी पॉलिटिशियन बनने के बाद, ये दोनों ब्रेन के अंदर संतुलन नहीं रहता है। इसके वजह से हम करप्शन करते हैं। करप्शन का जानबूझकर भी करता है, हो जाता है, और कहां से कहां फंस जाते हैं पता नहीं चलता है, और हम चलते हैं उसको करेक्शन करने के लिए। करेक्शन भी बड़ा मुश्किल है। सिर्फ करेक्शन हो सकता है, वो ठीक हो सकता है, पूरा दुनिया में परिवर्तन हो सकता है जब हम परिवर्तन होंगे। और छोटे बच्चे को एजुकेशन सिस्टम में इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसके लिए बहुत सारे यूथ का जरूरत है देश के लिए, जो कि योग एजुकेशन को फैलाएगा, स्वास्थ्य क्षेत्र में, एजुकेशन में, हर क्षेत्र में। इसीलिए हमको बहुत सारे युवक चाहिए, जो लोगों को पैसा चाहिए क्योंकि बिना पैसा से कुछ नहीं होता है, और ठीक से पैसा इनकम करेंगे। ऐसा नहीं है पैसा इनकम करना है और जब बूढ़ा हो जाएंगे डॉक्टर को जाकर के पैसा दे देंगे। क्यों भाई पैसा इनकम करना है? जब युवक हो पैसा इनकम करोगे तो बूढ़ा हो जाओगे, जो पैसा डॉक्टर को देना है। कोई तो हो रहा है, ज्यादा टेंशन लोगे, IT इंजीनियर बनोगे, 12 घंटा काम करोगे, 12 घंटा काम करने के बाद डायबिटीज होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, आर्थराइटिस होगा, और इसके बाद इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा। जो पैसा यूथ में इनकम किए हैं ओल्ड एज में डॉक्टर को देना है। आप नहीं रख सकते पैसा। जो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पैसा नहीं रख सकता। बिल्कुल बना सकता है जरूर, लेकिन उनका रहने के लिए नींद नहीं होगा इसके अंदर। नींद तो नहीं होता, इस समझ में आता है। इस सब के लिए इसी पैसा को इनकम कर सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे यूथ को देखा हूँ, इसका एक पर्टिकुलर डिजाइन क्या है, क्योंकि बहुत सारे युवा के अंदर मानसिकता होगा, अरे भाई योग करेंगे क्या करेंगे, आसन सिर्फ करेंगे इसलिए 3 साल पढ़ना है। नहीं भाई, आपको आनंद पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, पेट्रियोटिक सॉन्ग सीखना है, डिवोशनल सॉन्ग सीखना है, बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। सोचना है सिर्फ योगासन करना है और प्राणायाम करना है, जो एक पार्ट है, 110 है, 109 से दूसरे को जानना है, बहुत सारी चीज करना है, क्योंकि इसको एजुकेशन लेवल पे लाना है, आपको परफेक्शन कैरियर बनाना है। हम देखेंगे बहुत सारे MBBS के डॉक्टर है, हमारे थेरापिस्ट के सामने फीका पड़ जाते हैं। क्या जानते हैं? सिर्फ जानते हैं यहाँ पर क्या है, लेकिन इसमें भी इंटरफेसी है, इसका अंदर क्या सिस्टम है। मेडिकल तो पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद कुछ 1 साल अध्ययन करने के बाद जान लेंगे, लेकिन इसके अंदर सीक्रेट क्या है, सोर्स क्या है, उसको जान नहीं पाएंगे जब तक स्पिरिचुअलिटी उनको महसूस नहीं है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम में तैयार किया जाता है। जो स्टूडेंट को जो पढ़ते हैं उसका पर्टिकुलर सिस्टम में कैसे कैरियर बनाना है। अभी तक हम देखे हैं बहुत सारे कोर्सेस है। इस कोर्सेस के लिए जो बच्चे को तैयार करना है, इसके लिए आपको जो हमारे 1 महीने का कोर्स होता है, उसको कहते हैं YIC योग कोर्स, उसको तो करना ही है, प्राइमरी कोर्स। इसके बाद जो लोगों ने 12th पास किए हैं,
कोई डिसिप्लिन में, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, उन लोग बीएससी में एडमिशन हो सकते हैं। बीएससी योगा 3 साल का कोर्स है और 3 साल में आपको पूरा वहाँ पर रेसिडेंशियल कोर्स है। सुबह से शुरू होता है 5 बजे, रात को 9:30 बजे तक प्रोग्राम चलता रहता है। डरना नहीं, क्योंकि अपने कुछ पाने के लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच सकते होंगे क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन साउथ में है इंग्लिश में सब होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है पहले, लेकिन इसके बाद पिकअप कर लेते हैं। हम बच्चे जो बच्चे गए हैं वो भी आपको बोल सकते हैं, आधा घंटा इंग्लिश में भाषण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल देंगे, कोई भी बोल देगा। उससे फ्लो है, इसी आदत में पड़ जाते हैं, वो तो आ जाएगा। इसके बाद रहा थोड़ा जो साइंस बैकग्राउंड में नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। मेन चीज है जो इच्छा शक्ति है तो आप कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ एक कोर्स के बारे में। बीएससी में हम जानते हैं किस प्रकार की हमको कॉर्पोरेट सेक्टर में बच्चों को तैयार करना है। ये जो सब हमारे भाई वहाँ पर है, उनको अभी ये बच्चों को कैसे क्लास देना है, बच्चों को कैसे क्लास लेना है वो सीख गए। अभी जस्ट मुझे 15 दिन पहले, मुझे पता नहीं था, 15 दिन पहले हमारे एक बेंगलोर से एक पेरेंट आए थे, उनसे मुझे पता चला, ये विषय में कुछ पता नहीं था। एक पेरेंट्स आए थे, उनको एक कुछ दान देना था, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया दान देना था। बात कर रहे थे मेरे साथ और उसी समय उन्होंने बताया थे हमारे एक स्टूडेंट जो एमएससी कंप्लीट किया है, उनके घर में उनके बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को योगा का ट्यूशन सिखा दे रहे हैं। हफ्ता में 2-3 क्लास ले रहे हैं और महीने को 12,000 रुपया ले रहे हैं, 6,000 12,000 रुपया 2 बच्चे को। हफ्ता में सिर्फ 2 दिन क्लास ले करके उनका इनकम है बच्चों, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत सारे पेरेंट्स को अभी पता है ये हमको बच्चे को चाहिए ठीक से तैयार करना है, योगा बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के उदाहरण है ये। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट है, अभी मैं भी प्लेसमेंट का काम देख रहा हूँ, बच्चों को कहाँ से एंगेज करना है, जो पास आउट होते हैं बच्चे को इस प्रकार की नौकरी कहाँ देना है। मुझे बहुत दिक्कत होता है क्योंकि मुझे मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ता है, हमारे पास टीचर नहीं है। इतने जितने बच्चे हमारे पास आउट होते हैं, उन बच्चों का डिमांड होता है क्या, हम कैसे ज्यादा इनकम करेंगे। 30,000 तो कोई सुनता नहीं, 30,000 क्या होता है हमको 50,000 चाहिए और हम कोई स्कूल में परमानेंट नौकरी चाहिए, कितना देगा, 15,000 20,000। लेकिन जितने बीपीएस के आउट होते हैं, पास होकर जाते हैं, वो मानते नहीं। इस प्रकार की हर स्कूल में योगा टीचर का आवश्यक है, हर हॉस्पिटल में योगा टीचर का आवश्यक है। फिर जितने ही स्पा है उसमें भी योगा टीचर का आवश्यक है। हर जो हेल्थ केयर में योगा का आवश्यक है। जैसे हम देख रहे थे, हर 15 लोग के लिए 20 लोग के लिए एक योगा टीचर का आवश्यक है। इसलिए आप पूरा जो पॉपुलेशन है इसको काउंट कर लीजिए और कितना योगा टीचर का आवश्यक है आप देख लीजिए। ये बीएससी का डिमांड है। इसके बाद हमारा है एमएससी इन योगा। एमएससी योगा में जो लोग कोई भी डिग्री कंप्लीट किए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम किए हैं, वो लोग एडमिशन हो सकते हैं। बीएससी के लिए 2 साल है, उसमें भी आपको पूरे अध्ययन करना है 2 साल का, 4 सेमेस्टर होता है। और इसके अलावा होता है हमारा पीजीडीवाईटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा थेरेपी, 1 साल का। जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं 1 साल का कोर्स, थेरेपी कोर्स कर सकते हैं। इस प्रकार की
योग के माध्यम में भिन्न प्रकार की बीमारियां ठीक किया जाएगा। इसका अलावा होता है BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ये 5.5 साल का मेडिकल कोर्स है। आपको पता होगा जिस प्रकार की मॉडर्न मेडिकल साइंस MBBS का कोर्स है 5.5 साल का, और जिससे कि पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को 2 भाग से डिवाइड किए हैं। एक भाग है आयुष, जैसे कि योगा, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध, इस प्रकार के मेडिसिन। दूसरा है जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन। अभी जो तैयारी चल रहा है, जिसे कि हर हॉस्पिटल में एक आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा टीचर और MBBS 4 डॉक्टर रहना है। ये गवर्नमेंट का तैयारी चल रहा है। तो हमको पता होगा 3-4 साल के बाद कितने टीचर का आवश्यक होगा। अभी तक डॉक्टर पहुंचे नहीं, क्योंकि योगा टीचर है, इतने सारा मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी डॉक्टर का आवश्यक है। तो बहुत सारे कम हमारे योगा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, जो कि योगा टीचर तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी आवश्यक होगा। तो हमारे BNYS डॉक्टर का बहुत जरूरत है। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस 5.5 साल का कोर्स है। जो लोग बायोलॉजी रख के 50% रखे हैं 12th में, वो लोगों को एडमिशन है। एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू होगा, इसके बाद वो कोर्स चलेगा। और इसलिए वहाँ पर अभी बहुत डिमांड है। तो आई थिंक हमारे भारत में जितने भी नेचुरोपैथी कॉलेज है, मोस्टली साउथ में है, उसमें 60% to 70% डॉक्टर को आवश्यक है फॉरेन कंट्री में। तो हमारे कंट्री में तो हमको बहुत तकलीफ होता है कि नेचुरोपैथी डॉक्टर मिलने के लिए डिमांड भी बहुत होता है। 30-40% तो होता है, फिर बाहर से रहते हैं तो उसका क्या भी है। तो इसी प्रकार की एक अभी आवश्यक है, जो कि हम योग को कैरियर के रूप से ले सकते हैं बहुत ठीक से। लेकिन बहुत सारे हमारे अभी भी हमारे कुछ स्टूडेंट जो IT सेक्टर में थे, उसका क्लोज करके कैरियर को छोड़ के अभी योगा कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ कितना होता है 30,000, 40,000, 50,000 दिन को कितना घंटा काम करना है, 12 घंटा, 15 घंटा। यहाँ पर 3-4 घंटा काम करने से वही 40-50,000 घंटा हो जाता है। तो क्यों नहीं करना है? 12 घंटा परिश्रम करके 40,000 इनकम करना, 50,000 इनकम करना, और 3 घंटा 4 घंटा परिश्रम करके 50,000 7,000 इनकम करना, ये तो अच्छा है और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसी प्रकार की बहुत सारी डिमांड है। तो 2 साल पहले इस प्रकार के सुझाव हम दिए थे। यहाँ के उद्योगपति थे जो अल्केम इंडस्ट्री से उनका नाम संप्रदा सिंह संप्रदा हो, मैंने मौके में थे, उनके से बात हुआ था जैसे कुछ हम चाहते हैं तो बहुत सारे युवाओं को हम, क्योंकि आर्थिक जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बच्चों को, हम कुछ फाइनेंस करके उनको पढ़ा सकते हैं क्या, कैरियर बना सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला ठीक है हम कुछ करवा देंगे, आप लाइए। तो क्यों नहीं लाते हैं बिहार से? कभी हम ठीक है, वो बिहार के हैं, पटना के ही हैं, तो उन्होंने कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम मनीष जी से बात किए हैं, ज्ञान प्रकाश से बात किए हैं, इस प्रकार के हमारे बच्चों को कैसे ला सकते हैं इस प्रकार के, क्योंकि इसका बहुत बड़ी डिमांड है। तो कहने से तो बहुत कुछ है, इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब तक नहीं देखेंगे ना, बाहर से विश्वास नहीं रहा क्या बोल रहे हैं, ऐसे योग में इतना इनकम हो ही सकता है। जो मेडिसिन फैक्ट्री जिसका है वो मेडिसिन का काम नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, योग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जो महीने में दिन में क्विंटल मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, वो मेडिसिन नहीं खाते हैं, जानते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है, वो योगा करते हैं, योगा आसनों को डायरेक्शन देते हैं, योगा बढ़ने के लिए वो काम करते हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय है मेडिसिन का, लेकिन उनका उद्देश्य जो है सोसाइटी में कैसे अच्छा होने का। तो इस प्रकार उद्देश्य लेकर के संस्थाओं ने इस प्रकार की इनिशिएटिव लिए हैं। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को जाते तरफ से
वहाँ आए, हमारे कुछ यूनिट सीट है जो कि हम जो सॉफ्टवेयर राउंड के माध्यम से स्कॉलरशिप दे सकते हैं, और उससे जो जाता है आप लोग बीएससी और एमएससी के लिए हम कुछ स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, लेकिन बीएमआईएस जो डॉक्टर कोर्स करना चाहते हैं वो डायरेक्ट उनको तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा खर्च होता है, वो कैरियर ले सकते हैं बीएमआईएस। अभी तक बच्चों को जो लोग बायोलॉजी किए हैं उनके मन में शंका है हमको एलोपैथिक डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं बताता हूँ 5 साल के बाद ये एलोपैथी मेडिसिन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। नेचुरोपैथी का इतना डिमांड है, मैं बताऊँ स्टैटिस्टिक आपको लेता हूँ कितना आता है। सपोज एक उदाहरण देता हूँ आपको, किसी को मसाज के लिए प्रेस्क्राइब करेंगे, एक मसाज के लिए आयुर्वेद मसाज और नेचुरोपैथी मसाज के लिए देते हैं मेट्रोपोलिटन में 900 to 1200। उसमें जो मसाज जो डॉक्टर वो मसाज नहीं करेगा, एक वर्कर रखेगा, उसके एक मसाज के लिए 100 रुपया देता है 1 घंटा के लिए, नॉट 1000 रुपया देगा, 100 रुपया देगा वर्कर को, 100 रुपया का तेल लगेगा, 800 रुपया डॉक्टर का पॉकेट हो जाएगा। सिर्फ ज्ञान देने के लिए एक दिन में 5 मसाज के लिए दिया 8 into 5 4000 रुपीज पर डे। मसाज का एक ही है, बहुत सारे टेक्निक है इसमें, मर्द थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, बहुत सारे हैं। जस्ट मसाज के लिए दिया एक उदाहरण, क्योंकि डॉक्टर के पास एक बार कोई जाएगा, दूसरा बार वो मेडिसिन वाला होगा, मुझे क्या मेडिसिन परचेज करना है और मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ नेचुरोपैथी डॉक्टर को आना है क्योंकि बीमार ठीक होने के बाद सुस्त रहने का और शरीर को आराम देने का एक ही प्रयास है। तो इस प्रकार के बताऊँ विभिन्न प्रकार की कोर्स है, आप चूज कर सकते हैं, और आपके सामने जो हमारे भाई हैं जो हम यहाँ कोर्स कर रहे हैं वो लोग आपको गाइड करेंगे, बताएंगे किस प्रकार की कोर्स हो रहा है वहाँ। जैसे कि 10th पास और 10th फेल जो लोग हैं उनके लिए है जो हम बोलते हैं एटीटीसी, जो नेचुरोपैथी टीचर्स कोर्स और आयुर्वेद टीचर कोर्स, जो लोग थेरेपिस्ट बन सकते हैं आयुर्वेद नेचुरोपैथी में मसाज और जो टेक्निक है वो सीखने के लिए वो 10वीं पास चाहिए। 10वीं फेल तो हो नहीं सकता है, लेकिन 10वीं पास चाहिए, 10th पास किया वो लोग भी वो कोर्स कर सकते हैं, और 1 साल का कोर्स है 10th पास के लिए। तो इसके अलावा जो मेडिकल डॉक्टर के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट के हैं पीएचडी भी कर सकते हैं, ये पूरा यूजीसी के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। तो इसके लिए इसके बाद हम तो मैं देश में काम देख रहा हूँ, तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ अभी तक हमको 200% जो जॉब करना चाहते हैं हम सीयूटी दे सकते हैं। हमको तो मिलते नहीं बच्चे क्योंकि चले जाते हैं ज्यादा पैसा के लिए, लेकिन 15,000 रुपया महीने को जो जॉब सीयूटी हम दे सकते हैं। आपको एडमिशन पहले आपको लिख के दे सकते हैं, जो 15,000 रुपया महीने में आपको मिलेगा कोर्स करने के बाद। जैसे कि भाई साहब ने बोले थे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि है 1 महीने के बाद भी वो 10-15,000 20,000 रुपये देते हैं। हम 2 दिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप है बेंगलोर में, सिर्फ बेंगलोर में रहना है, बाहर जाना है तो बहुत सारे स्कूल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से ऑफरिंग आता है, और विदेश में भी बहुत सारे ऑफरिंग है। आप थोड़ा अच्छा करेंगे और ध्यान देकर के पढ़ेंगे तो 60-70% डिपेंड करता है, आप बाहर भी जा सकते हैं, इसकी ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं जा सकते हैं। इस प्रकार की पर्सनली जो मनीष भैया और हमारे जो वहाँ से पढ़ रहे हैं उनके साथ का बात कर सकते हैं इसकी टोटल जानकारी के लिए। और हमारे जो कोर्स 30 में शुरू होगा और अगस्त से शुरू होगा 15 तक, और आप वहाँ से अगस्त 15 तक 10 तक पहुँचना है एडमिशन के। हम बहुत सारे क्लास देते हैं, मैं बताता हूँ हमारे कोई भाई आकर के क्लास दे रहे हैं सबके लिए, कोई